नमस्कार, मैं जब भारद्वाज और आप देख रहे हैं इस समय संसार क्रांति न्यूज। और आज हम एक बार फिर रूबरू करवाएंगे जो संसार क्रांति का राजनीतिक कार्यक्रम होता है। उसमें जींद के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है टेकराम कंडेला, पहले भी हम परिचित करवा चुके हैं टेकराम कंडेला से। और सभी को पता है, हरियाणा वासियों को पता है, पूरे देशवासियों को पता कि लोकसभा जो चुनाव हरियाणा का जो लगभग छठे चरण में जो होने जा रहा है, तो इसमें हम अहम भूमिका देखते हैं जींद की क्या रहेगी। और यहीं से जो वरिष्ठ नेता है टेकराम कंडेला, टेकराम जी क्या अहम भूमिका रहेगी आपकी जो लोकसभा चुनाव में? 12 मई को जो देश का लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें हैं। और मैं ये दावा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में फिर दोबारा 300 सीट जीतकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि देश की सुरक्षा, विकास और किसान और मजदूर और गरीब आदमियों के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा और कोई कर नहीं सकता। देश के लिए नरेंद्र मोदी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हरियाणा की भी हम बात करते हैं, जैसे लगभग 10 सीटें हरियाणा लोकसभा की सीट हैं, तो इसमें कितनी मानते हैं आप, बीजेपी कितनी जीत हासिल कर पाएगी हरियाणा की सीटों? 10 की 10 जीतेंगे और 10 की 10 भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल। तो टेकराम जी, आपके यदि हम जींद क्षेत्र की बात करते हैं, पहले भी जैसे आप एक बार बीजेपी की तरफ से यदि हम बात करें, टिकट न मिलने पर नाराज थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं। वो तो एक वर्करों में थोड़ा वो था, वो हमने सभी को बैठ मिलकर ठीक कर लिया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूरों को जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी ने जो 6,000 रुपए 5 एकड़ तक किए किसानों के लिए, देश में बड़ा भारी लाभ मिला किसानों को। और हरियाणा सरकार ने भी 6,000 रुपए, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 6,000 रुपए के 12,000 रुपए, ये एक अच्छी शुरुआत की है जो पिछली सरकारों ने, किसी ने इस तरह के किसानों के लिए कोई शुरुआत नहीं की थी। और इसके लिए देश में किसानों के लिए बहुत बढ़िया फायदा हो। बिल्कुल। चलिए टेकराम जी, एक और बात निकल कर कहते हैं कि देश में चुनावी माहौल है और इसी के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी या अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं, ऐसा कहने में निकलता, कोई नेता कहता है, कोई कार्यकर्ता कहता है, कोई वोटर कहता है, ये चुनाव के अंतर्गत नजदीक लगा है, ये कोई न कोई चाल है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार की जो बात करते हैं, ये देश के विरोधी आदमी है। देश को जो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरह देश की सुरक्षा के लिए, जो देश के विकास के लिए जो काम किए हैं, किसी के बस की बात नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे और दूसरी पार्टियां हो, ये इस तरह के आरोप जो लगाते हैं निराधार है। बिल्कुल। चलिए टेकराम जी, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? और आपको भी एक पद मिला है श्रम सहकारी संगठन की तरफ से, जो आप चेयरमैन बनाए गए हरियाणा के, इसमें क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं सभी गरीब आदमी और मेरे लायक जितने भी काम हैं, मैं ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश में सारे जिम्मेवारी से घूमकर सभी जिलों में, और हमारे राष्ट्रीय सत्र पर जो जन कल्याण मंच है उसकी तरफ से जो हमारा मंच गठित है, उसमें भी काम करता रहूंगा। उसके लिए हम किसानों के, मजदूरों के, व्यापारी, कर्मचारी जितने भी काम है ईमानदारी से करूंगा। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। टेकराम जी, यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपका क्या लगता है, आपको, आप भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की तरफ से प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, वैसे तो मैंने पिछले दिनों जब भी मैं चुनाव में कहा था कि हम चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं, हम तो काम करने के इच्छुक हैं। और गरीब आदमी के, व्यापारी के, कर्मचारी के, किसानों के हम काम करते रहे। क्योंकि हमने राष्ट्रीय स्तर पर खाप पंचायत भी और किसान भी जो जन कल्याण मंच बना है, उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। अगर पार्टी हाईकमान मुझे सोनीपत से या हिसार से अगर पार्टी हाईकमान मुझे चुनाव के लिए मैदान में उतारती, तो मैं चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव मतलब आपकी जो तैयारियां, यदि बीजेपी आपको मौका देती है लोकसभा चुनाव के लिए, हाँ जी, आपकी तैयारियां पूरी है? पूरी। हमारी जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से और हिसार लोकसभा क्षेत्र से अगर पार्टी हाईकमान मुझे उतारने में है, तो मुझे भारी बहुमत से मैं जीत सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकराम कंडेला। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज।